नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु पांडे आज आपके सामने लेके आया हूँ। एक मेरा प्यारा सा स्टूडेंट्स है जिसका नाम है कियान, और उसको थोड़े से कुछ क्वेश्चंस में डाउट आए थे, तो उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं चाहूँगा कि अगर इन क्वेश्चंस में आपको भी कोई डाउट आए तो आप यहाँ से इसका निवारण निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, थर्ड कह रहा है verify that a divided by b plus c is not equal to a divided by b plus a divided by c for each of the following। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर डिवीजन ओवर एडिशन। Yes. मिसाल के तौर पे हम एक नंबर लेते हैं 48 और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 98 से, और इसी 48 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और दोनों को हमें अगर ऐड करना है तो अलग अलग ना मल्टीप्लाई करके हम 48 कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं 98 प्लस 2। और क्योंकि 98 प्लस 2 100 होता है और किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो हमारा आंसर आ जाता है 4800। हमने एक मल्टीप्लिकेशन को ईजियर बनाया। हमने क्या किया, हमने वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। हमने 100 को 98 प्लस 2 कर दिया, मतलब 98 प्लस 2 को हमने बना के 100 कर दिया, हमने उसको कॉम्पैक्ट कर दिया, ब्रैकेट के अंदर ले लिया। अब कोई कहे कि क्या यही प्रॉपर्टी डिवीजन में भी काम करेगी, तो दोस्तों डिवीजन में काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि डिवीजन डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता। इस चीज़ को हम समझते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई सी प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, तो ये होता है, ऐसा होता है। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे बोला है कि एग्जांपल दो, 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। क्या ये 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 होगा? तो चेक करते हैं। 8 प्लस 4 हो गया 12, और 12 डिवाइडेड बाई 2 होता है बच्चों 6, और यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 2 होता है बच्चों 4, और 4 डिवाइडेड बाई 2 भी होता है 2, और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। यानी अगर ब्रैकेट पहले है, ब्रैकेट में एडिशन पहले है और उन दोनों नंबरों को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो बारी बारी नंबरों से भी अगर उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा, बराबर आएगा। आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो। मैं आपके सामने एक बहुत प्यारी सी चीज़ लेके आता हूँ। जैसे किसी ने बोला 24 डिवाइडेड बाई 8, किसी ने क्वेश्चन दिया 24 डिवाइडेड बाई 8। अब हमें पता है कि 24 डिवाइड बाई 8 क्या होता है। कियान बताओ बेटा क्या होता है? 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। मैं आपको बोलूं कि इसी 24 को आप दो नंबरों में तोड़ दो, 16 और 8 में, ठीक है, और इन दोनों को भी हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो अगर आपको याद होगा एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे ऐड करते थे हम, सेम डिनोमिनेटर का अगर हमारा फ्रैक्शन है हम तो न्यूमरेटर ऐड कर देते थे। तो इस 16 प्लस 8 बाई 8 को मैंने 24 को दो भागों में तोड़ा, तो मैं क्या इसको 16 बाई 8 प्लस 8 बाई 8 लिख सकता हूँ? Yes, sir. जैसे 1/2 प्लस 3/2 को मैं 1 प्लस 3/2 लिख सकता हूँ ना, तो ऐसे ही 1 प्लस 3/2 को मैं अलग अलग 1/2 और 3/2 लिख सकता हूँ।
तो 16/8 क्या बन जाएगा 2, और 8/8 क्या बन जाएगा 1, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए 3। इसका मतलब अगर हमारा ब्रैकेट पहले है और यहाँ पे एडिशन हो रहा है 4 + 5 डिवाइडेड बाई मान लो 3 है, तो 4 डिवाइडेड बाई 3 + 5 डिवाइडेड बाई 3, ये काम सही है, ये सही है, आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर ये ब्रैकेट इधर चला गया, मतलब मैंने बोला 4 डिवाइडेड बाई 5 + 3, तो क्या ये 4 डिवाइडेड बाई 5 + 4 डिवाइड बाई 3 होगा? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि 5 + 3 क्या है अपने आप में? डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर ब्रेक नहीं होता। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 9 डिवाइडेड बाई 3, क्या ये 9 डिवाइडेड बाई 2 + 9 डिवाइडेड बाई 1 होगा? यस सर। कैसे होगा बेटा? 9 डिवाइडेड बाई 3 तो बेटा 3 हो गया, पर 9 डिवाइडेड बाई 1 तो अपने आप में 9 हो गया। क्या ये दोनों कभी बराबर होंगे? अगर मैं डिनोमिनेटर को तोड़ूं, मैं डिनोमिनेटर को तोड़ भी सकता हूं क्या? कभी सोचो मुझे, 9 डिवाइडेड बाई 3 में क्या मैं कभी डिनोमिनेटर को तोड़ सकता हूं? मैं सिर्फ न्यूमरेटर को तोड़ सकता हूं। मैं इसको 5/3 + 4/3 लिख सकता हूं, मैं इसको 2/3 + 7/3 लिख सकता हूं, मैं इसको 6/3 + 3/3 लिख सकता हूं, लेकिन मैं इसको कभी भी 9/2 + 9/1 नहीं लिख सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर का विभाजन नहीं होता, न्यूमरेटर का विभाजन होता है। जब भी हम फ्रैक्शंस करते हैं, डिवीजन करते हैं, हम क्या ऐड करते हैं? न्यूमरेटर ऐड करते हैं कि डिनोमिनेटर ऐड करते हैं? बताओ। सर न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर को ही तोड़ सकते हैं, डिनोमिनेटर को कभी तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते। नो। कोई आपसे बोलेगा कि क्या हम 7/4 को 7/2 + 7/2 लिख सकते हैं? आंसर है नहीं। नो सर। ये तो 14/2 हो जाएगा ना। यस सर। 7/4 को हम क्या लिख सकते हैं? हम 4/4 + 3/4 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये हम यूज़ करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। आप देखो, सबसे नियरेस्ट नंबर अगर मैं पूछूं 29/4 को मुझे कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो सबसे नियरेस्ट नंबर जो 4 की टेबल में आता है 29 से जस्ट छोटा, वो क्या होता है? 28। तो मैंने 29/4 को 28 + 1 डिवाइडेड बाई 4 लिख दिया। ठीक है, अब मैं Yes. 28/4 को अलग कर दूंगा और 1/4 को भी अलग कर दूंगा, तो 4 × 1 4 × 7, तो मेरा आंसर बच्चे क्या हो गया? 7 1/4। 4। ऐसे ही तो मिक्स्ड फ्रैक्शन करते हैं हम लोग, याद होगा आपको, है ना? यस। समझ में आ रही बात? यस सर। ओके, एक सेकेंड है। यस। तो इसका मतलब हम क्या ब्रेक करते हैं? न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर ब्रेक नहीं करते। ठीक है, तो अगर पिछले वाले क्वेश्चन को देखो, थर्ड क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से, तो इसमें क्या ब्रेक हो रहा है बेटा? डिनोमिनेटर। देखो, ये डिनोमिनेटर है, यस सर। b + c पूरा एक ब्रैकेट में है। जब भी डिवीजन के नीचे वाली चीज़ होती है डिनोमिनेटर होती है, तो क्या डिनोमिनेटर ब्रेक होते हैं? आंसर इज नो। तो ये तो होगा नहीं। अब चेक करते हैं बेटा। तो a की वैल्यू हमने पहले क्वेश्चन में डाली 48 डिवाइडेड बाई, फिर हमने b की वैल्यू डाली 4 और c की वैल्यू डाली -2। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो तो 48 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आएगा बेटा 24। अगर हम RHS को देखें ध्यान से, तो RHS में हमारे पास आएगा बेटा 48 डिवाइडेड बाई 4 + 48 डिवाइडेड बाई -2।
तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 12 और इसकी वैल्यू आएगी बेटा -24। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो 12 -24 कितना होता है? -12। तो हम -12 बोलेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। RH। हो गया वेरीफाइड। यस। चलो, अब अगर ये वेरीफाइड हो गया है तो मैं चाहूँगा कि जो सेकंड क्वेश्चन है उसको स्टेप वाइज आप लिखो और मुझे भी बताओ कि सर हम ये लिखेंगे। ठीक है, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा हम क्या लिखते हैं और हम देखते हैं कितना सर टाइम लगता है। टाइमर भी ऑन कर देते हैं, तो हमें ये क्वेश्चन 2 मिनट में कर देना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? LHS। क्या लिखेंगे? LHS इज इक्वल टू, अब बताओ ए की जगह पे क्या वैल्यू डालेंगे? हमें ये लिखना, ये चेक करना है। -20 हाँ, पहले ये लिख लेते हैं हम लोग, ये पूरा लिख भी लेते हैं। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है? माइनस -20 डिवाइडेड बाई बी प्लस सी की। -5 हाँ, +4। वेरी गुड। तो मुझे बताओ बेटा ये क्या हो जाएगा अगले स्टेप में? सर ये हो जाएगा -20 डिवाइड बाय -1। वेरी गुड। तो कितना आएगा आंसर? सर 20। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा। अब आते हैं RHS में। RHS में क्या करना है बेटा? हमें ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी, यही तो करना है। तो वैल्यू यस डाल सर। दो। तो -20 डिवाइडेड बाई -5 प्लस -20 डिवाइडेड बाई 4। बताओ बेटा ये कितना आएगा? सर -20 और -20 को हम कॉमन ले लेंगे। नहीं बेटा, वही तो सिखा रहा हूँ कि कॉमन नहीं ले सकते बेटा। ओके सर। नीचे डिनोमिनेटर सेम थोड़ी है। यस सर। तो पहले वाले को सॉल्व करो, कितना आएगा? सर 1 मिनट। 4 वेरी गुड। और दूसरे वाले को सॉल्व करो, कितना आएगा? -5 तो कितना आ गया आंसर? -1। तो हम लिखेंगे सिंस LHS is not equal to RHS, therefore A divided by B plus C is not equal to A divided by B plus A divided by C। 1 मिनट 42 सेकंड में हो गया। यस। समझ में आया? यस सर। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोल रहा है राइट 3 पेयर ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू -4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें क्या करना है? ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू -4। ठीक है। यस सर। तो बेटा ए को हम क्या लिख सकते हैं? -4 इंटू बी लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो हमें अगर एक बी चूज करेंगे तो हमें ए मिल जाएगा आराम से। बोलो मिलेगा कि नहीं यस। मिलेगा? तो बेटा यस। बी की वैल्यू क्या रख लें हम लोग? बताओ बी की वैल्यू क्या रख लें? बी को क्या रखोगे? सबसे पहला बी क्या रख सकते हो अपने मन में? सबसे एक छोटा सा नंबर बताओ अपने मन में, कोई भी इंटीजर बताओ। 2 2। तो बी को 2 रखेंगे तो ए क्या हो जाएगा? सर ए हो जाएगा -4। बेटा -4 इंटू 2 कितना होता है? -8। तो ए की वैल्यू क्या होगी? -8। तो हमारा आंसर आएगा ए इज इक्वल टू -8, बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हमने जो है ए को निकाला बी की मदद से। हमने बी कोई भी एक इंटीजर चूज किया, उसकी मदद से ए आ गया। ओके। ओके सर। चलो बेटा मुझे अब बताओ बी को और क्या ले सकते हैं हम लोग? सर -3। बी को -3 लिख दो। तो ए क्या हो जाएगा? सर 12।
बहुत बढ़िया। और क्या लिख सकते हो बी को? सर -5। बी को -5 लिख सकते हो, तो ए क्या हो जाएगा? सर ए हो जाएगा 20। वेरी गुड। बी क्या नहीं हो सकता बेटा? 0 नहीं हो सकता, क्योंकि बी से हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप गलती से ऐसे मत कर देना कि b इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 0, ऐसे नहीं हो सकता। b कैन नेवर बी इक्वल टू 0। मैथ्स में 0 से डिवीजन नॉट पॉसिबल। तो आपको तो ऐसे लिखना था पेयर में, तो हम क्या लिखेंगे? 12 कॉमा -3 -8 कॉमा 2 20 कॉमा -5। सिंपल है कि नहीं? यस सर। लिख लो। यस सर। मैं अपना भी वीडियो बंद ही कर देता हूँ। लिख लिया सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी लेके चलते हैं बेटा। एन एलिवेटर इज 25 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। ये तो क्वेश्चन किया है बेटा इंटीजर का हमने उसमें क्लास में। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। किया था कि नहीं किया था? यस सर, ये तो किया था। हाँ, फिर इसका आंसर भी याद है। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द 50 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। तो बेटा अगर हम ऐसे करें, डिस्टेंस मतलब पहले इनिशियल पोजीशन क्या लिखेंगे हम? ऐसे लिखो, इनिशियल पोजीशन। जब भी हमें इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है तो इनिशियल और फाइनल वर्ड का हम यूज़ करते हैं। पहले क्या लिखेंगे हम लोग? इनिशियल पोजीशन। एक सेकेंड, मेरा पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। हाँ, इनिशियल पोजीशन बेटा क्या है उसकी? एलिवेटर की। ऑफ किसकी बात हो रही है? एलिवेटर की। एलिवेटर की इनिशियल पोजीशन अगर क्वेश्चन को रीड करोगे तो एन एलिवेटर इज 25 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। बिलो द ग्राउंड लेवल से क्या मतलब होता है बेटा? कितनी है वो? -25 मीटर। मीटर, ठीक है। एंड इट असेंड्स एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट। तो रेट ऑफ एसेंड, एसेंड का मतलब ऊपर जाती है वो, डिसेंड मतलब नीचे। कितना ऊपर जाती है बेटा? 5 मीटर पर मिनट में ऊपर जाती है वो। ठीक है, बोल रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच 50 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइनल पोजीशन बेटा क्या है? फाइनल पोजीशन ऑफ एलिवेटर क्या होगी बेटा? बताओ क्या लिखा है यहाँ पे? सर +50। 5 मिनट। नहीं, फाइनल पोजीशन बेटा, पहले तो पोजीशन बताओ ना। आपको ये देखना है कि लिफ्ट की इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, ताकि लिफ्ट डिस्टेंस कितना मूव करेगी। पहले तो हम वो देखेंगे ना कि कितनी डिस्टेंस मूव करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यस सर। फाइनल पोजीशन क्या दिया हुआ है उसमें? 50 मीटर। ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ है? यस सर। हम्म By it to reach 50 meter above the ground. तो फाइनल पोजीशन हो गई 50। तो अगर पूछेंगे डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डिस्टेंस बिटवीन Initial and final position. एंड फाइनल दीपा पांडे पोजीशन। तो क्या होगा बेटा? 50 माइनस
-25, तो 50 + 25 यानी कि कितनी हो गई 75 मीटर। ये बात समझ में आ रही है आपको? आप सोचो नंबर लाइन पे बेटा -25 पे हो, ठीक है, फिर 0 पे आओगे और फाइनली कहाँ पहुँचोगे 50 पे। तो डिस्टेंस कितनी हुई बेटा 25 तो 0 पे आने पे लग गया और 50 लग गया पॉजिटिव में आने के लिए। तो ये बिलो ग्राउंड लेवल का लेफ्ट में है, अबव ग्राउंड लेवल राइट में है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी 75। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? 70। यस सर। ये कैसे ऐड हुआ समझ में आया? यस सर। सॉरी। अब लिखेंगे बेटा टाइम टेकन। क्या होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 75, स्पीड कितनी है बेटा 5 मीटर पर मिनट। तो मिनट ऊपर चला जाएगा, ये मीटर हो गया, ये मीटर पर मिनट है। तो बेटा 5 1 जा 5 15 जा, तो आंसर आएगा 15 मिनट। समझ में आया कि नहीं? यस सर। क्वेश्चन लिख लो। यस सर, वही लिख रहा हूँ। हो जाए तो बताना बेटा। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। क्वेश्चन है बेटा टेम्परेचर ऑफ ए रूम एट मिडनाइट इज -4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द रूम टेम्परेचर इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर, मतलब हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो मुझे बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द टेम्परेचर एट 4 AM एंड 12 नून, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे टाइम डाल देते हैं, टेम्परेचर एट 0000 आवर्स। कितना है बेटा मिडनाइट -4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर बोल Yes. रहा है रेट इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज क्या है बेटा
2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ओके। अब हम लिखेंगे टेम्परेचर एट 4 AM। टेम्परेचर एट 4 AM, और तो बताओ कितने घंटे हो गए बेटा? सर ये होगा कितने घंटे हो गए बेटा? 12 बजे से लेके 4 बजे तक कितने घंटे हो गए? सर 4। तो 4 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस हर घंटे के हिसाब से पड़ रहा था, तो कितना टेम्परेचर हो जाएगा? -4 + 4 × 2। ये बात समझ में आई? हर घंटे 2 यस पड़ रहा था, तो ये हो गया +8, तो आंसर आ जाएगा बेटा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक यस। है। फिर आता है बेटा टेम्परेचर एट 12 नून। टेम्परेचर एट 12 नून की जगह पे 12 नून लिख दो या 12 PM लिख दो। ये क्वेश्चन यहाँ से है, तो बेटा क्या लिखेंगे बताओ? बताओ इस बार आप बताओ। माइनस -4। -4 वेरी गुड, + 12 × 2। वेरी गुड। तो तो -4 सर +24 सर 20। अगर यहाँ पे 3 डिग्री के हिसाब से हो रहा होता तो यहाँ पे 12 × 3 करते। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस तो ये यस थोड़ा सर। सा ध्यान देना होता है। ओके। ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ो बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? In a test, 5 marks are given for every correct answer and -1 marks are given for every incorrect answer. तो सही के लिए कितना मिल रहा है? सर 5 ओके। एंड इनकरेक्ट के लिए -1। सर उसकी स्टेटमेंट दूसरे उसमें लिखी हुई है, ओके दूसरे पेज पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, दूसरे पेज पे लेके जाते हैं। यही है ना? यस सर। ठीक है। पढ़ो बेटा। Rohit answered all the questions and scored 30 marks, though he got 10 correct answers. हाँ, तो बेटा बोला रोहित आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन स्कोर 30 मार्क्स। तो रोहित का स्कोर कितना है? 30 है, ये तो हमें पता चल गया। फिर उसने बोला कि 10 करेक्ट आंसर हैं, तो 10 करेक्ट आंसर के हिसाब से उसको कितने नंबर आने चाहिए थे बेटा? 10 × 5 5 50। प्लस हमें नहीं पता कितने गलत हैं, तो x × -1। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर ये जब 30 मार्क्स सर उसने स्कोर किए, तो सर हमको तो पता चल गया कि उसने 20 इनकरेक्ट किए। पर उसको दिखाएंगे कैसे बेटा? आप ओके ऐसे सर। लिख दोगे कि 20 इनकरेक्ट किए हो, क्वेश्चन पूछेगा टीचर की कैसे दिखाए, बगल वाले से पूछ लिया क्या? तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना, 10 × 5 + x × -1। ओके सर। तो सॉल्व करने के लिए बेटा ये हो जाएगा 50, और 30 को इक्वेशन के इधर ले आएंगे, हो जाएगा -30, और ये x × -1 क्या आएगा? -x, तो ये उधर चला जाएगा, तो इज इक्वल टू +x। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 20। ये हो गया आपका इनकरेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। ऐसे निकालते हैं। जॉय का देख लो, पहले हम ऐसे लिखेंगे बेटा, पूछा क्या है पहले ये बताओ। जॉय ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड -14 मार्क्स, दो हिज 8 क्वेश्चंस वेर करेक्ट। फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन इनकरेक्टली अटेम्प्टेड बाई ईच वन ऑफ देम। तो हम ऐसे लिखेंगे लेट,
ये लिखना है बेटा, लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जॉय आंसर्ड, ऐसे ही लिखना है इनकरेक्टली, जो भी Yes. नाम होगा उसकी जगह पे वही नाम लिख देंगे, इज इक्वल टू एक्स। समझ में आया कि नहीं? Yes. अब हम बनाएंगे Sir. इक्वेशन। बताओ बेटा क्या इक्वेशन बनेगी? कितने क्वेश्चन सही Sir. किए थे उसने? 8, तो 8 इंटू 5, प्लस, x into. वेरी गुड, Sir, x into minus 1। 14. नहीं, x इंटू -1 बेटा, -1 मिलता है ना गलत आंसर के लिए। तो Yes, sir. तो कितने नंबर आए उसके? Sir, 40 सही है। तो ये हो गया -14। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? सर 14 कैसे आया? -14 बेटा, बताया ना उसने कि उसके -14 आए थे टोटल। ओके ओके। बेटा देखो, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट मिला के ही तो टोटल स्कोर आएगा। यस सर। पिछले मेरे को वाले, लगा आपने वो कैलकुलेशन करके किए। नहीं नहीं नहीं, पिछले वाले में देखो, रोहित वाले केस में क्या आया था, रोहित ने कितना स्कोर किया था? 30। तो हमने रोहित के करेक्ट प्लस इनकरेक्ट जोड़ के कितने किए? 30। समझ में आ रहा है कि 30। नहीं? यस सर, अभी समझ गया। हाँ, तो यहाँ भी उसने कितने करेक्ट किए कितने इनकरेक्ट जोड़ के आया जितना टोटल स्कोर है। तो बेटा ये बन जाएगा 40, ठीक है? और सर वो -40 + 14 हो जाएगा। हाँ, और ये -x उधर जाके +x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी? सर x की वैल्यू आएगी 54। समझ में आया? यस सर। कुछ लिख लो, ऐसे ही लिखना है, पहले वाले के लिए भी ऐसे ही करना है। लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जॉय की जगह पे रोहित आंसर्ड इनकरेक्टली इज इक्वल टू x। जो भी पूछा है उसको x मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। यस सर। In a class test containing 20 questions, 6 marks are awarded for every correct and -2 are awarded for every incorrect answer and 0 for the answer not attempted। ये भी हमने किया है बेटा, ठीक है? यस सर, ये हम हाँ, उसमें किया। अब बोल रहे हैं रीटा गेट्स 9 करेक्ट आंसर्स एंड 11 इनकरेक्ट आंसर्स, फाइंड हर स्कोर। तो आप बोलेंगे टोटल स्कोर, सर 9 × 6। नहीं बेटा ऐसे नहीं, टोटल स्कोर फॉर रीटा इज इक्वल टू, हाँ अब बताओ, 9 इंटू 6 प्लस 11 -2। तो बेटा कितना हो जाएगा ये? सर वो हो जाएगा 54 और दूसरा वाला -22। कितना हो जाएगा? सर 32। समझ में आया? यस सर, ये तो इजी है। अगला बताओ सुमित का। अब सुमित का इनकरेक्टली वाला क्वेश्चन है ना, तो क्या लिखेंगे हम? लेट, बोलो। सर लेट हाँ, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, ओके सर, लेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर
हाँ, सुमित स्कोर्ड। नहीं सुमित स्कोर नहीं, सुमित अटेम्प्टेड बेटा। देखो जो वर्ड लिखा है वही यूज़ करेंगे। सुमित ने अटेम्प्ट किए, है ना। यस। क्वेश्चन में क्या पूछा है? अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो हम भी तो वही लिखेंगे। लेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर सुमित अटेम्प्टेड इज इक्वल टू एक्स। एक्स। तो क्या इक्वेशन बनेगी, देख के बताओ क्वेश्चन को, जो भी डिटेल्स है। कितने सही किए थे उसने, उसके हिसाब से कितने नंबर मिले। सही उसने किए हैं 8 into 6। तो 8 into 6 प्लस जो गलत किए उसके हिसाब से क्या मिलेंगे उसको, x इंटू -2। ये कितना होना चाहिए, टोटल स्कोर कितना था उसका। सर टोटल स्कोर 36। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, ये 48 और 36 को यहाँ ले आएंगे और 2x को उधर ले जाएंगे। तो सर ये सबसे पहले तो 12 इक्वल्स टू 2x होगा। वेरी गुड। तो x की वैल्यू सर क्या हो फिर वो जाएगी, 12 डिवाइड बाय 2 तो x कितना हो गया। 6। तो देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 6। ओके सर, हो गया। कोई डाउट? नो सर। पक्का सारे क्वेश्चंस हो गए। यस। चलो, तो मैं यूट्यूबर्स के सभी स्टूडेंट्स को आज के जो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाया, आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस तरीके के क्वेश्चंस जब भी आए उनको इन्हीं तरीक़ों से करिए। आप हर एक स्टेप लिखोगे तभी आपको नंबर्स मिलेंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।